आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। धरने, गिरफ्तारियां, भेस का बदलना, हमारी सियासत किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं। अब से कुछ देर कबल अडियाला जेल के रास्ते से हिरासत में लिए गए तहरीक इंसाफ रहनुमा और इमरान खान की बहनों को पुलिस ने रिहा कर दिया है। अडियाला रोड से गिरफ्तारी के बाद तमाम रहनुमाओं को चक्री इंटरचेंज पर एक होटल में खाना खाने के लिए उतारा और इसके बाद पुलिस ने उनकी आज़ादी का परवाना जारी कर दिया। शाम को इमरान खान से मुलाकात के लिए जाने वाली इमरान खान की तीनों बहनों, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बच्चर और साहबजादा हामिद रजा कासिम नियाजी को वारंट गिरफ्तारी दिखाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था। मुलाकात का दिन होने के बावजूद आज भी पार्टी रहनुमाओं और फैमिली की इमरान खान से मुलाकात ना कराई गई। किसी भी सियासी रहनुमा और फैमिली मेंबर को जेल के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। इमरान खान की बहनों और जरताज गुल को पुलिस ने वागल नाके पर रोका और उमर अयूब को गोरखपुर नाके पर रोका गया। किसी रहनुमा को पुलिस ने जेल की तरफ जाने की इजाजत ही नहीं दी। इजाजत ना मिलने पर इमरान खान की बहनों और तहरीक इंसाफ कारकुनान ने नाके पर ही धरना दे दिया। पुलिस ने इजाफी नफरी बुलाकर जबरदस्ती उन्हें जगह खाली करने पर मजबूर किया। कारकुन मुंतशिर हो गए और इमरान खान की बहनों ने एक प्लाजे में पनाह ले ली। बादजां पुलिस की भारी नफरी ने प्लाजे को भी हिसार में लेकर खवातीन कारकुनान को प्लाजे से बाहर निकाल दिया, लेकिन इमरान खान की बहनों ने बाहर आने से यकसर इनकार कर दिया। इस पर पुलिस ने प्लाजे के मालिक को तलब किया, उसे ढूंढा, उसे फोन किया, उसे बुलाया गया, फिर फौरी ताले लगाए गए। हुक्म दिया गया कि बहरहाल इनको फिलफौर निकाला जाए। इसी असना में उमर अयूब, जिन्हें गोरखपुर नाके पर रोका गया था, उन्होंने भेस बदल के मोटरसाइकिल पर बैठकर पुलिस को चकमा दिया और बहरहाल ये चकमा देने में वो कामयाब भी हो गए और तमाम नाकों से गुजरते हुए दागल नाके पर इमरान खान की बहनों के पास पहुंच गए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पुलिस के रवैये पर एहतजाज करते हुए कहा कि ये अदलिया के लिए लम्हाए फिक्रिया है, पुलिस रियासत के अहलकार हैं, ये कैसे ऑपोजिशन लीडर को रोक सकते हैं। अलीमा खान ने भी मीडिया से गुफ्तगू में इस अज़म को एक बार फिर दोहराया कि अगर आज हमारी मुलाकात ना कराई गई तो हम यहां से नहीं जाएंगे, हम या तो जेल जाएंगे या जेल के बाहर ही रहेंगे। जुमेरात वाले दिन का वादा किया था, आज क्या लग रहा है? आज को फिर रोक लिया आपको। ये झूठ बोलते हैं। यही हमें तो खान साहब ने पहले कहा हुआ नहीं कि इनकी किसी बात पे भी यकीन ना करें, तो बकवास करते हैं। बिल्कुल फिर आज हम नहीं उठेंगे, ऐसा ही है। हम तो आई सी पर्पस के इमरान खान के सारे हकूक ले लिए गए और जिनसे वो कहते हैं हमने मुलाकात करनी है उनको ये बंद करें। हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल गैर आईनी नहीं है और ना ही कोई कानून हम तोड़ रहे हैं, लेकिन ये तोड़ रहे हैं और ये हमें जेल में ले जाएं, ठीक है, हमें कहीं छोड़ेंगे, हम वापस आ जाएंगे। अब हमने यहीं रहना है अडियाला के बाहर, या जेल जाएंगे या अडियाला के बाहर आके बैठेंगे। जरताज गुल ने भी नाके पर रोके जाने पर मीडिया से गुफ्तगू में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए कहा कि अदालती अहकामात और जेल मैन्यूल के होते हुए भी हमारी मुलाकात नहीं कराई जा रही। इन्हें इतना खौफ किस बात का है? पूरे इलाके में आप देखेंगे, पूरी रोड पे तमाम गाड़ियां रोके खड़ी हुई हैं, चाहे इलाके के लोग चाहे बच्चे स्कूलों से जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, इन वजह से सबको रोके रखा हुआ है, सिर्फ इसे कि ये मुझे जाने नहीं दे रहे, अपने लीडर से मुलाकात नहीं करने दे रहे। इतना खौफ है इनको, इतना खौफ है इमरान खान का कि कहीं उसकी कोई तस्वीर या कोई पैगाम जो है आपके सामने आ। इसी तरह साहबजादा हामिद रजा ने भी अंदिया दिया कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा सवाए इसके कि हम यहाँ पर पुरअमन तौर पर कारकुनों को आने की कॉल दें। इमरान खान की बहनों और सियासी रहनुमा मुलाकात कराए जाने का इंतजार करते रहे। इस दौरान पुलिस ने हिसार बांधे रखा और शाम 6 बजे इमरान खान की बहनों समेत 7 अफराद को हिरासत में लेकर कैदी वैन में डाल दिया गया। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की तरफ से जारी करदा मुलाकातों की फहरिस्त में उमर अयूब, शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा, अलामा राजा नासिर अब्बास, मलिक अहमद खान बच्चर और जरताज गुल के नाम शामिल थे। फैमिली से तीनों बहनों की मुलाकात होना थी, लेकिन आज किसी भी रहनुमा को इमरान खान से नहीं मिलने दिया गया। पीटीआई अदालती अहकामात और जेल मैन्यूल के होते हुए मुलाकातें ना कराए जाने पर सरापा सवाल है और मुल्क में रूल ऑफ लॉ पर सवाल उठा रही है। आज ही लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब करते हुए वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी एक अरसे के बाद मुल्क में कानून की हुक्मरानी ना होने का शिकवा ही सिर्फ नहीं किया, बल्कि बड़ा सख्त और जारहाना बयान दिया है और इस बयान का नुक्ता बा नुक्ता जवाब आपके अता तारड़ साहब ने दिया है। मुलाहिजा कीजिए।
पाकिस्तान न खुददार रहा न खुद मुख्तार रहा, हम गुलाम बन चुके हैं। हाँ, तुम गुलाम हो, तुम ज़हनी गुलाम हो, तुम जिस्मानी गुलाम हो, तुम नस्ल दर नस्ल गुलाम हो। हर बंदा निकलेगा और ये फैसला करेगा कि मैं अपने बच्चों को एक गुलाम पाकिस्तान में नहीं रहने दूंगा। मुल्क तरक्की कर रहा है और ये तहरीक इंतशार वालों का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। फिर भी इमरान खान कहता है कि पाकिस्तान के लिए मैं मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ। पाकिस्तान और इमरान याद इकट्ठे नहीं चल सकते। हुकूमत और ऑपोजिशन के एक दूसरे पर गुलाम होने के जो इल्जामात हैं वो बदस्तूर जारी हैं। दोनों एक दूसरे को एक ही इल्जाम लगा रहे हैं और इसके साथ ही लाहौर हाई कोर्ट बार से इंतजार हुसैन पंचोता ने भी खिताब करते हुए मोअज़्ज़ज़ अदलिया से गुजारिश कर दी है कि वो आईन और कानून की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा करें। इस वक्त हमारी अदालतों को सिर्फ अपने डेकोरम का ख्याल नहीं रखना चाहिए, ये जस्टिस सिस्टम भी आपकी वजह से कायम होगा। रूल ऑफ लॉ के लिए भी काम करें, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। क्यों आपको तहरीक इंसाफ के साथ होने वाले मजालिम वो नजर नहीं आता? बराए मेहरबानी ये जो बचा कुचा हमारा आइन है उसमें फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर मौजूद है उस पर अमल दरामद कराएं, हिम्मत करें, हम आपके साथ हैं, ये वकला आपके साथ है, ये बार आपके साथ है। रिहा होने के बाद अलीमा खान ने भी सिर्फ और सिर्फ अगर गिला किया है आज तो अदलिया से किया है, जबकि आज ही अदालत उज़्मा में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 9 में मुकदमात में मुल्ज़िमान के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया है। 9 में से मुतालिक मुकदमात की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के फैसले में मुल्ज़िमान के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। फिर वकील लतीफ़ खोसा ने 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के हुक्म पर एतराज़ करते हुए यह मौक़िफ़ अपनाया कि कभी ऐसा हुआ है कि 4 माह में ट्रायल मुकम्मल हो। इस पर चीफ जस्टिस का यह कहना था कि फाजिल काउंसिल ऐसा मत कहें, कानून इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुकदमात की रोजाना समाअत का कहता है। लतीफ खोसा ने फिर अर्ज की कि 4 माह के हुक्म से ट्रायल अब सेट होगा। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ट्रायल मुत्तलका हाई कोर्ट और इंतजामी जज का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ट्रायल की मॉनिटरिंग नहीं करेगा। वकील लतीफ खोसा ने अदालत से इस्तदा की कि 9 में के 500 मुकदमात हैं और 24,000 मुल्ज़िमान फरार हैं। इस पर चीफ जस्टिस का यह कहना था कि मुल्ज़िमान के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत से मुतल्लिक केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर से यह पूछा कि एजाज चौधरी के खिलाफ क्या शवाहिद हैं। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को यह बताया कि एजाज चौधरी की वीडियो मौजूद है जिसमें वो लोगों को उकसा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने फिर पूछा कि क्या एजाज चौधरी की कोई वीडियो मौजूद है। इस पर डीएसपी लाहौर ने एजाज चौधरी के खिलाफ पैमरा का रिकॉर्ड पेश कर दिया और इस मौके पर एजाज चौधरी के वकील ने अदालत से अर्ज की कि अदालत को जो शवाहिद पेश किए गए हैं वो टेलीविजन इंटरव्यू है। इस पर चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि बेशक इंटरव्यू है मगर आपका मौक्कल नौजवानों को उकसा रहा है। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि उकसाने का केस है तो 9 मई के दिन या उससे पहले का कोई सबूत दिखाया जाए। बाद अदालत ने पुलिस को मजीद शवाहिद पेश करने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में हर गुजरते दिन के साथ मुसलसल इजाफा हो रहा है। कानूनी महाज पर मुकदमात दर मुकदमात का एक लामहदूद सिलसिला है। मुलाकातों के मामले में मुसलसल रुकावटें हायल हैं। धरना और एहतजाज पर गिरफ्तारियों का सिलसिला थमने में नहीं आ रहा और पार्टी के अंदर ग्रुपिंग ने भी जमात को मुश्किलात से दो चार कर रखा है। आज भी वफाकी वजीर इत्तलात ये दावा कर रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई मुख्तलिफ ग्रुप्स में मुनकसिम है। हम 28 मई वाले हैं, ये गीदड़ जो हैं ये 9 मई वाले हैं, जिन्होंने जब हमला किया तो अपने ही मुल्क पे किया, जब हमला किया तो अपनी फौज पे किया, जब नुकसान पहुंचाया तो अपने ही मुल्क के दिफा को नुकसान पहुंचाया। और क्या वजह है कि केपीके के अंदर ग्रुप्स बनने शुरू हो गए हैं? इसकी वजह यह है कि ये मुल्क के साथ मुखलिस नहीं तो अपनी पार्टी के साथ कैसे मुखलिस हो सकते हैं। अतताड़ का ये इंकशाफ किसी हद तक दुरुस्त भी है क्योंकि माइंस एंड मिनरल्स बिल पर पीटीआई मुसलसल 2 ग्रुप्स में तकसीम दिखाई दे रही है। वजीर आला बजाते खुद इस बिल का ना सिर्फ दिफा कर रहे हैं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खुद इस बिल को असेंबली में पेश किया। कल हमारे ही प्रोग्राम में वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने दावा किया था कि इस बिल पर अली अमीन गंडापुर ने दस्तखत किए हैं। माइंस एंड मिनरल बिल जो आ रहा है केपीके में बड़ा सख्त मुतनाज़ हो गया है। चीफ मिनिस्टर पुश थ्रू कर रहा है कि लेजिट है, इसमें मसला नहीं है। बाकी कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स बिठा के मनमानियां करना चाह रही हैं, ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट देम, इख्तियारात का मसला है। देखें उसके लिए कंसल्टेशन हर सूबे से हुई है। नॉट ओनली हर चीफ मिनिस्टर को पर्सनल प्रेजेंटेशन दी गई है, उनसे साइन ऑफ लिया गया है। गंडापुर साइन कर चुका है इस पे। सो इट इज नॉट फेडरल गवर्नमेंट्स बिल, इट इज गंडापुर साहब्स, इट इज मरियम नवाज़, इट इज बुख्ती साहब्स, इट इज सिंध चीफ मिनिस्टर शाह साहब्स बिल, जिसके ऊपर इत्तेफाक हुआ है। लोगों ने उसके अंदर अपने अपने कंसर्न्स को एड्रेस किया है।
ओनरशिप सूबों के पास तो बड़ी रखते खबर है हुए- सर। जी बिल्कुल, हार्मोनाइज फ्रेमवर्क बिल्कुल वो आपके दस्तखत सामने- कर चुका है, उधर उसका लीडर जो है पाबंद सलासिल, वो कह रहे हैं देखिए, खबरदार आगे ये- बढ़े ये- जब तक ये- मैं गो ये- अहेड नहीं दूंगा। मैं इसके ऊपर ना कुछ सियासत करना चाहता हूँ, ये उन्हीं के वसाइल हैं। कंसल्टेशन, प्रेजेंटेशन, इत्तेफाक और साइन ऑफ। वजीर पेट्रोलियम के इस दावे को आज बैरिस्टर सैफ ने अक्सर मुस्तरद करते